दर्शकों स्वागत है आपका विनी से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में किया रक्तदान, जो जरूरतमंद के आएगा काम। सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियों से पूर्व बैठक के दौरान सागर सांसद रही मौजूद। जिला पंचायत के सभागार में पार्टी जन भी थे शामिल। और रविंद्रनाथ टैगोर भवन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में परिवहन व शिक्षा मंत्री हुए शामिल। कार्यक्रम को किए संबोधित। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। 75 यूनिट से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। जरूरतमंदों की यह रक्तदान काम में आएगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 75वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में युवा मोर्चा ने वीडियो बनाओ तो थोड़ा ऐसे हमारे दो लोग इधर भी कुछ लोग सुंदर जल्दी आ जाओ भाई, थोड़े उधार से ले लो, हमारे उनका भी आ जाएगा। युवाओं के रक्त की प्रत्येक बूंद देश और देश के योद्धाओं के लिए समर्पित है। ऐसे ही हमारे देश के योद्धा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन भारत को सशक्त बनाने में अग्रसर है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हमारे माननीय अध्यक्ष देवेश मीणा जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे विधायक टंडन जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 75वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ ब्लड बैंक में रखा है और 75 वर्ष होने पर हमने 75 यूनिट कम से कम और अधिक भी हो सकता है, इतना टारगेट दिया युवा मोर्चा। सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें सागर सांसद लता वानखेड़े सहित जिला पंचायत की अध्यक्षा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है तो वो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की है, क्योंकि हमारे सचिव यदि इसमें इंटरेस्ट दे दें तो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को 1 लाख बच्चों का महोत्सव कराने का सपना देता है और हमारी लोकसभा से ये 1500 भी रजिस्ट्रेशन हो तो चिंता का विषय है। इसलिए इसको हम सबकी जिम्मेदारी देखिए, हमारा 21 तारीख सितंबर से सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ होना है और हमारा यह खेल 3 चरणों में होगा। पहले ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर वो लोकसभा स्तर पर हमारा ये खेल महोत्सव होगा। देखने को मिला है कि वो जो रजिस्ट्रेशन की स्थिति है उसमें सारे गेम आ नहीं रहे और 20 तारीख तक ये 4 ही दिन शेष बचे, तो आप क्या कहना चाहते हैं?
अभी हम लोग को उसकी जानकारी हुई है, तो हम बहुत जल्दी उसका एक हमारे पास नंबर दिया हुआ है उन्होंने कि आपको जो भी इसमें दिक्कत आती तो उनसे हम बात करेंगे। तो क्या ऑफलाइन की व्यवस्था भी रहेगी? नहीं, ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं, अभी तो ऑनलाइन ही है। बाद में यदि जैसा लगता है जब ऊपर से आदेश आएंगे, क्योंकि यह पूरा केंद्र का आयोजन है, तो वहाँ से जैसे ही हम लोग को निर्देश आते हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 28 सिविल लाइन क्षेत्र रोड पर लगी स्टील की गतिरोधक प्लेटें जो रोड पर लगी हैं, उन्हें सुबह सुबह महिलाओं द्वारा चोरी की जा रही थी। इस बारे में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय अग्रवाल ने नगरपालिका सीएमओ से शिकायत की है। सीएमओ को आपने आवेदन दिया लिखित में, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि मेरे वार्ड में, कौन सा वार्ड है? 28 संजय अग्रवाल वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है जो लेटर पेड पे कि हमारे वार्ड में स्पीड ब्रेकर लगे थे, तो वो चोरी जा रहे हैं रोज के रोज। आज एसटीआई के इधर कम से कम पूरी लाइन ही चोर उखाड़ के ले गए। कौन है ये भोपाल से आती है महिला, सुबह का टाइम रहता है इनका 5:30-6 के समथिंग। ये सुबह सुबह की घटना यहाँ निकाल के और ले जाते। जैसे कि अगर बात कर ले ब्रेकर की कीमत कितनी होगी उसकी? कम से कम 400-500 रुपये तो होना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम का है आजकल, एल्युमिनियम भी ज़्यादा महंगा है। और फिर स्पीड ब्रेकर हैं, फिर लगवाई मिला के 500 के समथिंग तो होना चाहिए। कितनी चोरी होगा कब? एक में होंगे कम से कम, एक लाइन 90 के करीब हैं, 3 लेयर थी वो, एक में 30 के समथिंग समझ लो, तो 90 लेयर होंगे। यानी क्या आदेश दिया? आदेश दिया कि हम FIR करवाएंगे, जांच करवाएंगे, वो फिर दोबारा हम नए लगवा देना ताकि दुर्घटना ना हो। ग्राम पंचायत रावण तहसील नटेरन से राजेश धाकड़ जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि उसके प्लाट के आगे किसी ने कब्जा कर लिया है, जिससे वह अपने प्लॉट पर ही नहीं जा पा रहा। जी, राजेश धाकड़ ग्राम रावण। राजेश धाकड़ जी, काय की शिकायत करनी है? सर मेरा प्लाट है, उस पे आगे सरकारी भूमि थी, उस पर कब्जा हो गए। मेरे लिए रास्ता नहीं है मेरे प्लाट पे जावे के लिए। किसने कर लिया? कालूराम धाकड़, मनमोहन धाकड़, छुटकन धाकड़, बाबू का लड़का, चारों लोग नमंगाई से कब्जा कर रहे हैं। उस पर निर्माण कर रहे हैं। मैं 4 बार कलेक्टर साहब का शिकायत कर चुका, 8-10 बार 181 कर चुका, तहसीलदार को दे चुका। तहसीलदार जब कहती हैं कि सरकारी भूमि है उसको करने दो कब्जा। मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन व शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह विदिशा आए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मांगने आया है देश भर की माताओं बहनों से, मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें जरा मुझे बताएं, देश की कोटि कोटि माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके मुझ पर अपने आशीर्वाद देती है। शिक्षा नीति को नीचे उतार सकें। जिन संसाधनों की आवश्यकता है, डिजिटल एजुकेशन हो, अटल बिल्कुल लैब हो, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम करेगी। और हमारे एक्सीलेंस हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, संदीपनी स्कूल हैं, इनको भी हम और व्यापक करने की तरफ कदम उठा रहे हैं। परिवहन विभाग में किसी तरह का कोई अपडेशन करने की तैयारी चल रही है? मुझे इस बात बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में ग्रामीण सुदूर ग्रामीण हमारी सुगम परिवहन योजना एक हम लागू करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि अप्रैल 2026 में
इंदौर संभाग उज्जैन संभाग की शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके 1 वर्ष के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालीन कांग्रेस के समय जो बंद कर दी गई थी उसको दोबारा चालू करेंगे। आम आदमी को सस्ता सुलभ एक परिवहन सेवा मिल सके इस बात के लिए सरकार कर संकल्प है। तो शिक्षक आंदोलन कर रहा है परमानेंट होने के लिए। देखो ये तो डेमोक्रेसी की हमारी यही ताकत है, प्रजातंत्र की शक्ति यही है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। सरकार अपने संसाधन सरकार की एक हमारी व्यवस्था है उसके तहत चलाने के हमारे वित्तीय मापदंड है, उनके आधार पर जब जो व्यवस्था शिक्षकों को या कर्मचारी अधिकारियों को दे सकते हैं। पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लगभग 150 करोड़ का हमारा वित्तीय भार आएगा। हमारा चतुर्थ वेतनमान का जो शिक्षकों को लाभ था वो सरकार ने दिया। समय समय पर सरकार शिक्षकों के लिए मदद करने का काम करते और आगे भी हम करेंगे। जिले में आयोजित शिवसेना एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान दशहरा पर श्री दुर्गा उत्सव चल समारोह निकाला जाता है, उसका रास्ता बदलने की मांग की है। चर्चा के दौरान बताया हमारी मांग है दशहरा पूर्व जो निकलता आ रहा है अब जो नए सिरे से किया जाए, पीतल मिल चौराहे से लेकर दुर्गा नगर चौराहे, बस स्टैंड है, ईद का चौराहा है, मुखर्जी नगर होते हुए कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मैडम हमारा निवेदन है प्रशासन की नजर रहेगी तो झांकी होंगे। जब पास में चलती है टकरा जाते हैं, कोई महिला से हरकत कर देता है, कोई जगह विवाद हो जाते हैं, जगह होती नहीं है बैठने के लिए। यहाँ पर एक थोड़ा रोड है। मेरा नाम राहुल जोशी है और मैं शिवसेना जिलाध्यक्ष हूँ जिला विदिशा से। मैं आज ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को देने के लिए आया हूँ। चल समारोह जो पूर्व में जो निकलता आ रहा है पहले वो ना निकले और नए सिरे से चल समारोह निकले। पीतल मिल चौराहा है, अहमदपुर चौराहा है, नीमताल है, बस स्टैंड है और जो नाना गवाक है और ईदगाह चौराहा है, मुखर्जी नगर होते हुए रायपुरा होते हुए जानकी कुंड तक समाप्त, जो मेरी मांग है शिवसेना की। संबंध ज्ञापन दिया। आज हमने दुर्गा उत्सव समिति का जल समारोह निकलता है कि हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि नई तरीके से जल समारोह निकले। ईद का फायदा होगा, इससे यही होगा कि मार्केट में जो निकलती है छोटी छोटी गलियां रहती है वहाँ पर लड़ाइयाँ न होंगी, अपनी माता बहन सेफ रहेंगी और जो मंच लगते हैं वहाँ पर भी कोई दिक्कत ना आए सब लोगों के लिए। दिक्कत आ रही थी, ऐसा हो रहा था अभी तक दिक्कत ये आ रही है। अभी जो जल समारोह निकला था गणेश जी के टाइम पे यहाँ पर चाकूबाजी हुई थी, गली कुचियों में एक लड़के की हत्या हुई थी जिसमें बहुत दिक्कत आई थी। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आने वाले यहाँ पर जल समारोह में प्रशासन को दिक्कत ना आए और सब सेफ बने। ये हमारी सबसे प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इसकी। मेरा नाम आर्यन जोशी है, नगर संयोजक शिवसेना से। हमारी ये मांग है कि जो दशहरा निकलता है नव दुर्गा में दुर्गा उत्सव समिति का चल समारोह वो इस बार मार्केट से ना निकले। मार्केट में कई समस्याएं आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा, चाकू कांड, चोरी चकारी और बहुत सी अपनी माता बहनों से छेड़खानी की जाती है पब्लिक में। वहाँ रोडों की चौड़ाई नहीं है, बहुत सी पब्लिक मंच लगाने की सोचती है तो मंच भी नहीं लगा सकती है, सम्मान वगैरह देने की सोचती है, कुछ नहीं कर पाते, बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस बार से अपना चल समारोह जो दशहरा है पीतल मिल चौराहे से प्रारंभ हो। पीतल मिल चौराहे से अहमदपुर चौराहे, शेरपुरा, दुर्गा नगर, नीमताल, बस स्टैंड, नाना के बाग, देवी के बाग, मुखर्जी नगर, ईदगाह चौराहा और यहाँ रामलीला से होते हुए जानकी कुंड में समापन हो। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव चौपड़ा स्थित विश्वकर्मा मंदिर में शिल्पकार समाज द्वारा मनाई गई। महाआरती एवं सुंदरकांड की पाठ में शामिल हुए बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज।
हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।